Hello, dear students. Very good morning to everyone. I hope you all are doing well. So, today we are going to start a third chapter, which is synthetic fibers and plastics. All right. So, dear students, I hope you all have little bit idea about fibers because you all have studied about fibers in your previous class. You have studied about plants fiber, you have studied about animals fiber, right? So this chapter is also related to fibers, but here we are going to discuss about synthetic fibers. In our previous class we have discussed about natural fiber which is obtained from nature, but here we are going to discuss about synthetic fibers. Okay, so topic to be covered in this chapters, the first one is types of fibers, types of synthetic fibers, characteristics of synthetic fibers, and the last one is plastics. So dear students, you know that we wear cloths which is made up of different type of fabric, और जो ये फैब्रिक होते हैं ये किस चीज़ से बने होते हैं? फाइबर्स से बने होते हैं। और फाइबर्स हमें कहाँ से मिलता है? फाइबर्स obtained from natural or artificial sources. So if we talk about types of fibers, so fibers, there are two kinds of fibers. First one is natural fiber and the second one is human made or synthetic fibers. Okay, so natural fibers, as a name suggests here, natural means which is obtained from nature, means obtained from plants and animals. जैसे आपका कॉटन फाइबर है, कॉटन फाइबर ऑप्टेन हो रहा है आपका कॉटन प्लांट से। जूट फाइबर है, जूट फाइबर ऑप्टेन हो रहा है आपका जूट प्लांट से। ओके, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट एनिमल फाइबर, सो आपका वूल है, आपका सिल्क है, आपका ये किससे आप ऑप्टेन कर रहे हैं? एनिमल से कर रहे हैं। ओके, वूल आपकी ऑप्टेन हो रही है शीप से, सिल्क ऑप्टेन हो रहा है कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। ओके, तो ये एग्जाम्पल है एनिमल फाइबर्स के। Next one is human made or synthetic fibers. So fibers which is made by human is called human made और synthetic fiber, और हम इसे artificial fibers भी कहते हैं। रेयॉन, नाइलॉन, आपका टेरिलिन हो गया, ये क्या है? synthetic fibers हैं। ठीक है, तो ये फाइबर्स कहाँ ऑब्टेन होते हैं? ये फाइबर्स ऑब्टेन थ्रू डिफरेंट केमिकल प्रोसेस इन द इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री में इन्हें डिफरेंट केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है और इनको प्रिपेयर करने के लिए, इनको बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है। रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम, जिसे पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। ठीक है, रेयॉन, नाइलॉन, टेरिलीन, ये क्या है? एग्जाम्पल हैं ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स के। ठीक है ना। So in this chapter we are going to discuss about synthetic fiber, their characteristics and uses. Now what is synthetic fiber? Synthetic fiber क्या है? ठीक है, so उसके लिए आपको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। आपने एक नेकलेस लेना है और उसकी जो बीट्स होती हैं उसे केयरफुली ऑब्जर्व करना है। ठीक है ना। तो यू फाइंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ बीड्स आर ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ नेकलेस। आप देखेंगे कि छोटे छोटे बीड्स मिलके एक नेकलेस तैयार कर रहे हैं, राइट? सो सिमिलरली अ सिंथेटिक फाइबर इज़ ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉलर यूनिट्स। आपने यहाँ पे देखा कि छोटे छोटे बीड्स मिलके एक चेन फॉर्म हो रहा है, मीन्स एक चेन बना रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से सिंथेटिक फाइबर भी एक चेन है स्मॉलर यूनिट्स का, और जो एक साथ जॉइंट रहते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से एक साथ जॉइंट रहते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस, और उस केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं मोनोमर। दिस केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज मोनोमर। ओके, तो मोनोमर क्या है? एक सिंगल, एक क्या है? सिंगल यूनिट है, एक स्मॉल यूनिट है। ओके, सो जब ये स्मॉल यूनिट मिलके एक लार्ज सिंगल यूनिट में बदल जाती है, मीन्स व्हेन
द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट, तो उसे कहते हैं पॉलीमर। क्या कहते हैं? पॉलीमर। ओके, सो हेयर द नेम सजेस्ट पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स रिपीटिंग यूनिट, मीन्स रिपीट हो रही हैं वो यूनिट्स। ओके, सो वी कैन से दैट मोनोमर इज अ स्मॉल molecules which can combine together end to end in large number to form a large unit, and this large unit is called polymer. Okay, next one is types of synthetic fibers. So firstly we are going to discuss here rayon and nylon. So rayon is also known as artificial silk, and it is obtained from wood pulp. In class 7th you have studied about silk, which is obtained from silkworm, right, and which was discovered in China. You know that सिल्क, जो नेचुरल सिल्क होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, राइट, बट रेयॉन इज़ अ आर्टिफिशियल सिल्क एंड it is obtained by chemical treatment of wood pulp. It have a similar property like silk. So this is also known as artificial silk. It is obtained from wood pulp. और ये जो है ये क्या है, सिल्क से चीपर है, सिल्क से सस्ता है, ठीक है ना। सिल्क काफ़ी कॉस्टली, सिल्क जो है, जो नेचुरल सिल्क है वो कॉस्टली है, और अगर आप आर्टिफिशियल सिल्क की बात कर रहे हैं, ये उसी जैसी प्रॉपर्टी सिल्क में होती है वैसी प्रॉपर्टी रेयॉन में भी होती है, और ये सिल्क से सस्ता भी है। ऑलराइट, इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है? तो रेयॉन इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग फैब्रिक। रेयॉन इज़ मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स, ड्रेसेस, ठीक है, और रेयॉन का यूज़ कारपेट्स बनाने में भी किया जाता है। Next one fiber is nylon. Nylon is another man-made fiber, and this is first fully synthetic fiber made by humans. मीन्स इसमें किसी भी नेचुरल थिंग्स का यूज़ नहीं किया गया है, नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। ये एक फुली सिंथेटिक फाइबर है, एंड इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। सो जो नायलॉन का फाइबर होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक एंड लाइट वेट होता है उसका, एंड लस्ट्रस होता है, वॉश करने में इजी होता है, ठीक है ना। सो ये सारी क्वालिटीज़ नायलॉन के फाइबर में होती है, नायलॉन फाइबर्स में होती है। तो ये एक पॉपुलर है, क्लॉथ्स बनाने में एक पॉपुलर फाइबर है, बिकॉज it is very strong, lustrous, elastic, extremely fine, light-weighted and easy to wash, wrinkle free, ठीक है ना, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है, और कोई भी इंसेक्ट्स लाइक फंगी है, आपका मॉथ है, ये इस पर अटैक नहीं करते हैं। सो नायलॉन का यूज़ बहुत सारे आर्टिकल्स बनाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ आपका रोप बनाने में किया जाता है, टेंट बनाने में किया जाता है, टूथब्रश हो गया, कार सीट हो गई, स्लीपिंग बैग्स हो गए,